साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को लेकर नई खबर है। संजय राउत को लेकर बड़ी खबर है और संजय राउत की जिंदगी, राउत की आगे की लाइफ प्रवीण राउत पर फंस गई है। जी हां, प्रवीण राउत की जिद पर जिंदगी अटक गई है। कंडीशन ये है कि संजय राउत कोर्ट में चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी और कोर्ट ने भी राउत से उनकी बातों से पीठ फेर ली और फिर तो हालात खराब हो गए। 9 नवंबर के फैसले से पहले बड़ा बवाल हो गया क्योंकि 9 नवंबर का फैसला संजय राउत के लिए जिंदगी भर का रोना भी हो सकता है। तो क्या हुआ कोर्ट में, ऐसा क्यों प्रवीण राउत पर अटक गई संजय राउत की जिंदगी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा झटका है। तो संजय राउत की जमानत की याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलें सुनी। हालांकि कोर्ट में कई दिन से बहस चल रही है, जिसमें ईडी की तरफ से भी, संजय राउत की तरफ से भी वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी है। माना जा रहा था कि 2 नवंबर को फाइनल सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला भी आ जाएगा। और जब 2 नवंबर को सुनवाई शुरू हुई तो संजय राउत को भी यही लग रहा था। हालांकि मामला तब बिगड़ गया, या कहें कि तब अटक गया, जब राउत की याचिका पर फैसला कोर्ट ने आगे के लिए टाल दिया और 9 नवंबर की अगली यानी कि नई तारीख दे दी। अब ये भी ठीक था, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ कि प्रवीण राउत के भरोसे संजय राउत अटक गए। जी हां, संजय राउत की जिंदगी अटक गई। ऐसा ही हुआ कोर्ट में। असल में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की जमानत की याचिका के साथ साथ प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और एक साथ दोनों पर कोर्ट ने कहा कि इन दोनों का फैसला 9 नवंबर को होगा। उसी दिन फैसला दूंगा कि किसे जमानत मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। अब इस पर ईडी के वकील की तरफ से सवाल पूछ लिया गया कि क्या दोनों का फैसला एक साथ आएगा, ऐसा माना जाए। तो यहीं पर कोर्ट ने हैरान कर दिया। जी हां, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पहले प्रवीण राउत पर फैसला आएगा, उसी के आधार पर तय होगा कि संजय राउत का क्या होगा, संजय राउत का फैसला क्या होगा। अब ये सुनना था कि संजय राउत के वकील परेशान हो गए, तुरंत खड़े हो गए, तिलमिला उठे। कोर्ट के अंदर ही राउत के वकील ने पूछ लिया कि ये कैसा इंसाफ है कि किसी और की वजह से मेरे क्लाइंट यानी कि संजय राउत की जमानत पर फैसला दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है, जबकि दोनों अलग अलग याचिका हैं, दोनों पर अलग अलग फैसला होना चाहिए। प्रवीण राउत के फैसले का असर संजय राउत पर, उनके फैसले पर, उनकी जमानत की याचिका पर असर होना नहीं चाहिए। अब इस पर कोर्ट ने भी तुरंत जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रवीण राउत के ही जरिए संजय राउत को पैसे पहुंचाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, ये आरोप है। तो साफ है कि मामला आपस में जुड़ा हुआ और प्रवीण राउत पर ही फैसला पहले होगा। और इसमें ईडी ने प्रवीण राउत को संजय राउत का एडी माना है, सहयोगी माना है। तो पहले सहयोगी की जमानत पर फैसला होगा और उसके बाद ही कि संजय राउत जिनके खाते पर पैसा गया उनकी जमानत पर फैसला बाद में होगा। जिनके खाते से या कहें कि जिसके हाथ से पैसा गया उस पर फैसला, उस पर सुनवाई पहले होगी। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोशिश करेंगे कि दोनों पर फैसला 9 नवंबर को आ जाए। अब इसके बाद तो खुद संजय राउत के वकील, उनके लोग सन्न रह गए क्योंकि पूरा का पूरा मामला प्रवीण राउत पर अटक गया था। प्रवीण राउत जिससे कि अब तक संजय राउत, उनके वकील कन्नी काट रहे थे। प्रवीण राउत को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था और सारा का सारा आरोप, सारा दोष प्रवीण राउत पर मढ़ा जा रहा था। तो अब संजय राउत की जिंदगी उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे पर अटक गई थी। प्रवीण राउत लंबे समय से कहते रहे कि उन्हें जमानत भले ही ना मिले, लेकिन उन्हें मुख्य आरोपी ना माना जाए क्योंकि वो अकेले आरोपी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये मांग या कहें कि ये जिद क्या संजय राउत पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो फिर मामला संजय राउत के लिए भी बिगड़ सकता है। प्रवीण राउत को बेल नहीं मिली तो संजय राउत को भी बेल नहीं मिलेगी और अच्छी तरह से सभी जानते हैं और ये बात संजय राउत को भी पता है। इसीलिए तो मामले को अलग से देखने के लिए कहा गया, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं, माना नहीं, साफ साफ कह दिया कि पहले प्रवीण राउत पर फैसला होगा और उसके बाद ही तय होगा कि संजय राउत का क्या होगा। और एक तरह से संजय राउत की बातों पर पीठ फेर ली। तो कुल मिलाकर संजय राउत की जिंदगी अब प्रवीण राउत के भरोसे तय हो गई है। उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे जिन्हें की पूरी तरह से दुत्कार दिया गया था संजय राउत की तरफ से, जिन्हें पहचानने जानने तक से इनकार कर दिया गया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि हाँ, पुरानी पहचान उनसे रही है लेकिन लेन देन जैसा कुछ नहीं है, जिनसे पैसा लेने देने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहीं पर उनकी जिंदगी यानी कि संजय राउत की जिंदगी उन्हीं प्रवीण राउत के भरोसे पर तय होगी। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत की जिंदगी अब पूरी तरह से खत्म मानी जाए या कहें कि जेल के अंदर ही चलेगी, ऐसा माना जाए? क्योंकि प्रवीण राउत को जमानत मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। लिहाजा उन्हें नहीं मिली तो संजय राउत भी अटक जाएंगे। तो आप क्या कहना है?
आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के हालात किसी से छिपे नहीं है। संजय राउत जेल के अंदर एक एक दिन नहीं बल्कि एक एक घंटा, एक एक मिनट गिन रहे थे। जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 नवंबर का ही इंतजार कर रहे थे ताकि कैसे भी उनकी बेल पर फाइनल सुनवाई हो और कैसे भी राउत को जमानत मिल जाए। हालांकि पिछली सुनवाइयों में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिससे कि लगे संजय राउत के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन फिर भी संजय राउत को शायद लग रहा होगा कि इस बार उन्हें बेल मिल जाएगी। लेकिन बेल से पहले ऐसा हंगामा हुआ कि एक बार फिर से उनकी जमानत पर बेल पर भांजी पड़ने वाली है। अब 2 नवंबर की सुबह सुबह संजय राउत जल्दी तैयार हो गए, घर से आए, नाश्ता किया और राउत ने दवा लिया। उसके बाद जेल कर्मियों के साथ जेल की वैन में बैठकर स्पेशल कोर्ट पहुंच गए, जहां संजय राउत की जमानत पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई हमेशा की तरह करीब 11 बजे शुरू होती और जेल कर्मी संजय राउत को लेकर मुंबई पुलिस के साथ सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट में क्या हुआ वो देखिए। कोर्ट पहुंचते ही संजय राउत के समर्थकों ने बाहर ही उन्हें घेर लिया। जी हाँ, कोर्ट के अंदर पहुंचते इससे पहले ही बड़ी संख्या में पहुंचे संजय राउत के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि राउत ने अपने समर्थकों तक मैसेज पहुंचाया होगा कि 2 नवंबर को उनकी फाइनल सुनवाई है, जमानत मिल सकती है और हो सकता है कि इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में संजय राउत के समर्थक कोर्ट के बाहर पहुंचे हो। आगे देखिए, अब इतने समर्थक इससे पहले कभी नहीं रहे, लेकिन इस बार राउत के समर्थकों की बड़ी संख्या पहुंची थी। हालात ये हो गए कि राउत को कोर्ट रूम तक लेकर जाने में दिक्कत होने लगी। खूब नारेबाजी हुई और राउत के समर्थकों ने खूब हंगामा किया, बवाल काटा। अब कुछ देर तक तो मुंबई पुलिस के सिपाही भी चुपचाप रहे, लेकिन जब मामला ज्यादा आगे बढ़ गया, पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा, तो फिर तो मुंबई पुलिस भी जोश में आ गई और संजय राउत के समर्थकों को दे दिया करारा जवाब। जी हाँ, संजय राउत के समर्थकों को वहां से खदेड़ा गया, उनको फटकार लगाई गई, बल का प्रयोग करके वहां से उनको हटाया गया, दूर किया गया और तब जाकर संजय राउत को कोर्ट रूम तक लेकर जाया गया। हालांकि इस दौरान राउत के समर्थकों की नारेबाजी, हंगामेदारी जारी रही, लेकिन अब संजय राउत को आगे लेकर जाया जा चुका था। ठीक 11 बजे सुनवाई भी शुरू हो गई और सुनवाई के शुरू होते ही कोर्ट में सबसे पहले यही मामला उठ गया कि कोर्ट में इतना ज्यादा हंगामा क्यों। जी हाँ, कहा तो संजय राउत बेल की सुनवाई, बेल पर फैसला और वो भी उनके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहे थे और कहा उनके और उनके समर्थकों के हंगामे पर सवाल उठने लगा। ईडी के वकील ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि संजय राउत इस पूरे मामले में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इतने ज्यादा हुजूम यहाँ पर बुलाया गया और इसीलिए इतने समर्थक यहाँ पर बुलाए गए। और जब जेल के अंदर है, ऐसे हालात हैं, तो वो जेल से बाहर जाएंगे तो उनके हालात क्या होंगे कहा नहीं जा सकता, इसीलिए जमानत बिल्कुल भी न दी जाए। हालांकि संजय राउत की तरफ से कहा गया कि समर्थकों को उन्होंने नहीं बुलाया, वो खुद से ही आए होंगे, इस पर वो कुछ भी नहीं कह सकते और किसी को रोक भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर संजय राउत के खिलाफ मामला जा चुका था। राउत ने तो फायर किया था, लेकिन ये बैकफायर हो गया, खुद उनको ही लग चुका था और शुरुआत में कोर्ट के अंदर संजय राउत और उनके वकील बैकफुट में आ गए, उनका दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि इसके बाद कई तरह की दलीलें हुई, सुनवाई भी हुई जो कि जारी रही। अब जैसे ही पूरी सुनवाई होगी, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, जो भी सुनवाई का अपडेट मिलेगा, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सुनवाई से ठीक पहले यहाँ यानी कि कोर्ट में खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जिस पर पुलिस भी नाराज हो गई, वकील भी नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर अब ऐसे में कहीं संजय राउत को ये गलती भारी ना पड़ जाए, कहीं मिलती मिलाती जमानत पर ब्रेक ना लग जाए, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर ली अपने समर्थकों को कोर्ट बुलाकर, या फिर ये सब कुछ संजय राउत के पक्ष में ही जाएगा? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।